हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। कमेंट में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। तो आज हम जानने वाले इस वीडियो में अपने मन की स्थिति के बारे में कि हमारा मन कब उदास हो जाता है, कब खुश हो जाता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं अपने मन के बारे में। तो मैंने पढ़ा था भगवत गीता में श्री भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मन का बेचैन होना तो उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि हम अलग अलग बातों पर सोचते रहेंगे तो आने वाली हर मुसीबत, हर मुश्किल से बचा लेंगे, पर ऐसा तो नहीं होता है ना। हम अपने जीवन में काफ़ी अधिक समय हम सोचने में और परेशानी बढ़ाने में ही निकाल देते हैं। कैसे? भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल तो है पर असंभव नहीं है, क्योंकि हमारा जो मन है उसका एक यही काम है कि हमारे मन का हमेशा विचलित रहना, बेचैन रहना, ये उसका स्वभाव है। ये बदलना आसान तो नहीं है पर असंभव भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। तो अच्छा, आप खुद बताइए हमको एक बात, क्या आप कौवे से कह सकते हैं कि काँव काँव की आवाज़ ना करें? नहीं ना। या फिर आप मेंढक से कह सकते हैं कि पानी देखकर छलांग ना लगाए? नहीं। ऐसे ही तो हमारा मन भी है। मन को आप कुछ भी कहें, उसको करना वही है जो करना होता है ना। तो जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, तो हमारा मन काँव काँव करने लगता है। काँव काँव से मेरा अर्थ है कि चिंता करने लगता है, व्याकुल होने लगता है। छोटी छोटी बात अगर कोई हमें कुछ बोल देता है तो हम बार बार उसी बारे में सोचते रहते हैं कि उसने हमको ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला। हमारा मन ऐसे ही हमेशा व्याकुल रहता है। अगर कोई बात बुरी भी नहीं होती है और फिर भी उसके बारे में सोच सोच कर मन में परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लगाने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा भी लगता है कि कई लोग तो सिर्फ परेशान होने के लिए ही जी रहे हैं। सारी परेशानी, सारी पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई होती हैं। हम उस बारे में इतना सोचते हैं कि आने वाली परेशानियां जो नहीं भी आ रही होती हैं तो हम सोच सोच के अपने जीवन में परेशानियां ले आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें 2 उपाय बताए हैं जो हमें ज़रूर सुनना चाहिए और करना भी चाहिए। श्री कृष्ण जी ने बताया है कि हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 ही उपाय हैं जो बहुत ही कारगर है। पहला उपाय है ध्यान लगाना, यानी कि मेडिटेट करना, और दूसरा है कि वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान लगाना या मेडिटेशन करना सुनते ही आप कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद करके सांस अंदर बाहर नहीं ले सकते। ठीक है, यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं ना। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब ये तो नहीं है कि आंख बंद कर बैठना है। नहीं। मेडिटेशन का मतलब होता है कि अपना पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाना है, उसको हटने नहीं देना है। जैसे कि अगर आप रोटी बना रहे हो, आप हाउस वाइफ हो, आप रोटी बना रही हो, तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ रोटी बनाने पर ही होना चाहिए। वहाँ से आपको अपना ध्यान नहीं हटने देगा। अगर आप व्यापारी हैं, अगर आप जॉब करते हैं, तो आप जिस काम में हैं, जो काम कर रहे हैं, उस पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। यह मत सोचिए कि हम जैसे पिक्चर देख रहे हैं तो पूरा ध्यान सिर्फ पिक्चर में होना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, मैं इतने टाइम में ये काम कर लूँगा। नहीं, हम जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो हमारा जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। और जब हमारा जीवन ही मेडिटेशन बन जाएगा तो हमारे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता होना अनिवार्य है। क्योंकि मेडिटेशन यानी कि ध्यान, और ध्यान मतलब कि हम किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट कर रहे हैं। हम अपनी जॉब में कंसंट्रेट कर रहे हैं, अपने काम में जब हम कंसंट्रेट करने लगते हैं तो परफेक्शन आ जाता है। परफेक्शन आ जाता है तो हमें उस चीज़ में तरक्की मिलने लगती है। तो इसलिए हमें मेडिटेशन या ध्यान अपने काम में ज़रूर लगाना चाहिए। अब दूसरा बात, वैराग्य। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाओ।
साधु बन जाओ, तपस्या करने लगो। नहीं, वैराग्य का सच्चा अर्थ तो यह है कि आप जो काम कर रहे हो, जो भी आपका काम है, हाउसवाइफ हो या जॉब पे हो या जो भी आपका काम है या आपका व्यापार है, आप जो भी काम कर रहे हो उसका नतीजा क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, आप उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपको इंटरव्यू दिया, अब आप यह कर सकते हैं कि आप पूरे मन से उसकी तैयारी करें, अपना बेस्ट से बेस्ट देकर आएँ। वह नौकरी मिलना या नहीं मिलना आपके हाथ में तो नहीं है ना। अब इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपके बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। जो चीज़ के बारे में आप कुछ कर भी नहीं सकते, उसके बारे में चिंता करने का क्या फ़ायदा। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। यदि आप भगवान श्री कृष्ण जी का दूसरा उपाय मन को चिंता की लपटों से बचाने का है ना। याद रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण जी चाहते हैं कि आपका मन ये जो फालतू की चिंता है उनमें न लपटा रहे। आप पूरे के पूरे इंसान हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी और संयम और कुशलता से भरे इंसान हैं। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब आप अपने मन को प्यार से समझाइएगा और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिएगा कि आप कभी बुरा नहीं होने देंगे। आप अपने खुद के साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे और आप इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, सब चीज़ संभव है। आप अपने मन को अपनी परिस्थितियों के अनुसार ढाल सकते हैं। आप हर परिस्थिति में भी खुश रहने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि आपका मन आपके कंट्रोल में